राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करूँ कि अच्छे होंगे। सबसे पहले मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुषमा। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को पूरा देखें और कमेंट ज़रूर करें। तो आज हम पढ़ेंगे एक वचन, संस्कृत के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के विषय में कुछ तथ्य। तो अभी यूपी टेट की परीक्षाएँ होने वाली हैं, टीजीटी, पीजीटी उत्तर प्रदेश की और एलटी की भी। तो सभी जगह व्याकरण से तो प्रश्न आते ही आते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा अच्छे से पढ़ें, क्योंकि जब तक तथ्य नहीं पढ़ेंगे रटने से याद नहीं होगा। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आइए देखते हैं एक वचन। तो हिंदी में तो दो ही वचन होते हैं, एक वचन बहुवचन, लेकिन संस्कृत में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होते हैं। तो एक वचन के विषय में पढ़ते हैं। सबसे पहले वचन क्या है? संज्ञा, सर्वनाम आदि की संख्या बतलाने वाले रूप वचन कहलाते हैं। संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक को बतलाने के लिए एक वचन, दो को बतलाने के लिए द्विवचन और दो से अधिक को बतलाने के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे बालिका, बालिके, बालिका। लड़की, दो लड़कियां, बहुत सी लड़कियां। बालिके मतलब दो लड़कियां, बालिका मतलब बहुत सी लड़कियां। तो एक वचन देखते हैं। जाति के अर्थ में एक वचन का भी प्रयोग होता है। जैसे मानव मरणशीलः अस्ति, मनुष्य जाति मरणशील है। दयम, द्वितीयम, युग्मम, युगलम आदि शब्द द्विवचन का तथा त्रयम, त्रियतम आदि शब्द तीन बहुवचन का बोध कराने पर भी एक वचन में प्रयुक्त होता है। जैसे भातृदयम, चरण युगम, कन्या युगलम, मुनित्रयम, पुस्तक त्रियतम। ये सब भले ही बोध होता है कि ये द्विवचन है, बहुवचन है, लेकिन एक वचन में प्रयोग होता है। वर्ण, गण, समुदाय, चतुष्टय आदि शब्द बोधक, बहुत तो बोधक होते हैं। यह क्या, इससे बहुत ज़्यादा संख्या का बोध हो रहा है। वर्ण है, समुदाय है, गण है, फिर भी क्या है, एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे शिक्षक वर्ग, छात्र गण, जन समुदाय, वेद चतुष्टयम। समाहार दिग्बोधक होते हुए भी एक वचन में प्रयुक्त होता है। जैसे पंचपात्रम, नवरात्रम। पद, पात्र, आस्पद, प्रमाण, भाजन और स्थान आदि शब्द जब विधेय के रूप में आते हैं तब वे नपुंसक लिंग एक वचन में ही होते हैं। जैसे गुड़, गुड़ा, पूजा स्थानम। गुड़ पूजा के स्थान होते हैं। तो यह थे एक वचन के कुछ तथ्य जिन्हें आप याद कर लें। कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न आता है तो समझ में नहीं आएगा। जैसे कभी हो सकता है आज शिक्षक वर्ग कौन सा वचन है संस्कृत में, क्योंकि पूछता ही है। तो यह क्या हो जाएगा, एक वचन। भले वर्ग से हम लोग सोच लेंगे बहुवचन, लेकिन ये एक वचन के अंतर्गत आएगा। तो इस तरह का है ये। अब देखते हैं बहुवचन, द्विवचन। संस्कृत में नेत्र, हस्त, पाद, स्रोतवाचक शब्द प्रायः द्विवचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे वयम नेत्राभ्याम पश्यामः, हम आँख से देखते हैं। दि तथा उभ शब्द एवं दंपति, पति पत्नी शब्द द्विवचनांत ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे दो मनुष्यो उभो नरो, दो पुरुष, दंपति गच्छतः, पति पत्नी जाते हैं, द्विवचन है। एक शेष द्वंद्व समास से बने हुए शब्द एक पुरुष और एक स्त्री बोधक होते हुए भी सदा द्विवचन पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। जैसे पितरो, माता और पिता, भातरो, भाई और बहन। तो क्या है कि एक शेष द्वंद्व समास से बने हुए शब्द, जैसे द्वंद्व समास का उदाहरण है जैसे माता और पिता, माता पिता, बीच में डैश रहता है, उसको तोड़ेंगे तो माता और पिता। भातरो, भाई और बहन। क्या है, एक पुरुष और एक स्त्री हैं कि बोधक होते हुए भी, जैसे लगता है माता पिता, एक माता एक पिता, लेकिन फिर यह द्विवचन में प्रयुक्त होता है। जैसे पितरो, माता और पिता, भ्रातरो, भाई और बहन। तो यह था द्विवचन। ऐसा करती हूँ कि ज़रूर आपको समझ में आएगा। अब है अगला बहुवचन। तो संस्कृत में दारा, पत्नी, अक्षत, चावल, प्राण आदि शब्द क्या है, नित्य बहुवचन तथा पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। तो दारा, पत्नी, दारा, अक्षत, प्राण, जो शब्द है पुल्लिंग है तो बहुवचन है। जैसे रामस्य दारा, दशरथस्य प्राणः, राम की पत्नी, दशरथ के प्राण, रामस्य दारा।
दशरथ के प्राण। अच्छतान आने, अच्छतों को लाओ। आदर सूचित करने के लिए एक वचन के साथ भी बहुवचन का प्रयोग होता है, जैसे गुरुव समागता, गुरुजी आ गए। यह क्या है? बहुवचन। आदर सूचित करने के लिए एक वचन के साथ भी बहुवचन का प्रयोग होता है, जैसे गुरुव समागता, गुरुजी आ गए। प्रदेशों के नाम प्रायः बहुवचन में आते हैं, तो किसी भी प्रदेश का नाम बहुवचन में आता है, जैसे मगधेश काचित नदी आसीत, मगध में कोई नदी थी। कति कितने, यति जितने, तति उतने। तो कति का अर्थ कितने, यति का अर्थ जितने, तति का अर्थ उतने। शब्द में बहुवचन प्रयुक्त होते हैं तथा सभी लिंगों में समान होते हैं, जैसे यह क्या? कति, यति, तति, इनमें सब हमेशा बहुवचन होते हैं और सभी लिंग में, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग में एक समान रूप में चलते हैं। जैसे मम विद्यालये यति बालका तति बालिका अपि सन्ति, मेरे विद्यालय में जितने बालक उतनी बालिकाएं भी हैं। तो ये क्या है? मम विद्यालये यति बालका, जितने बालक, तति बालिका अपि सन्ति। यह क्या है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए प्रयोग हुआ है तति और अपि का। मेरे विद्यालय में जितने बालक उतनी बालिकाएं भी हैं। तब ग्रामे कति नरा कति नार्थ सन्ति, तुम्हारे गांव में कितने पुरुष कितनी स्त्रियां हैं। तो इससे कई चीज़ हमने जाना। एक तो कति का अर्थ कितने, यति का अर्थ जितने, तति का अर्थ उतने, क्योंकि कई बार अनुवाद करने को भी आता है। तो ही संस्कृत के शब्दों के अर्थ जब पता रहेंगे तो अनुवाद सही होएगा। तो लिंग पुल्लिंग तो सब जानकारी होना ही चाहिए, अर्थ भी पता होना चाहिए। तो क्या है? तुम्हारे गांव में कितने पुरुष कितनी स्त्रियां। जब एक शब्द का अर्थ कोई या कुछ लोग होता है तो उसका प्रयोग बहुवचन में होता है। जब एक शब्द का अर्थ कोई या कुछ होता है, कुछ लोग होता है, तब उसका प्रयोग बहुवचन में होता है। 3 से लेकर अष्टादशन तक के सभी संख्यावाचक शब्द क्या है? बहुवचन में आते हैं और उनका लिंग अपने विशेष के अनुसार होता है। इनके आगे एकोन विंशत से लेकर शत तक तथा सहस्र शब्द विशेषण के रूप में एक वचन में ही आते हैं और उनका अपना ही लिंग रहता है, अर्थात विशेषण के अनुसार उनके लिंग का परिवर्तन नहीं होता, किंतु विशेष रूप में आने पर उनमें सभी वचन हो सकते हैं। अब क्या है? 3 से लेकर अष्टादशन तक के सभी संख्यावाचक जो है क्या बहुवचन होते हैं और उनका जो लिंग होता है अपने विशेष के अनुसार लिंग होता है। और उसके बाद से होगा एकोन विंशत से लेकर शत तक तथा सहस्त्र शब्द विशेषण के रूप में एक वचन में ही आते हैं। तो यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछता है, यूपी टेट में तो बहुत बार पूछा है। तो सबसे पहले जानते हैं 3 है। 3 से क्या है? 3 है, अष्टादशन 18 है। तो 3 से लेकर 18 तक, 3 से लेकर 18 तक के सभी संख्या क्या होते हैं? बहुवचन में होते हैं। तो हो सकता है कोई प्रश्न आ जाए। और उनका लिंग क्या है? अपने विशेष के अनुसार होता है। इनके आगे एकोन विंशत माने 19 से लेकर शत तक मतलब 100 तक तथा सहस्र शब्द विशेषण के रूप में 1000 तक, शत तक तथा सहस्र 1000 शब्द विशेषण के रूप में एक वचन में ही आते हैं और उनका अपना ही लिंग रहता है, अर्थात विशेषण के अनुसार उनका लिंग परिवर्तन नहीं होता है, किंतु विशेष रूप में आने पर उनमें सभी वचन हो सकते हैं। जैसे विशेषण के रूप में 90 पुरुषः, 90 स्त्रियः, 90। जैसे विशेषण के रूप में 90 पुरुषः, 90 स्त्रियः, 90 फलान, 100 ग्रंथः, 100 फलान आदि। विशेष के रूप में पुस्तकानां 100, पुस्तकानां चतुश्शतानि। 7वां क्या है? अप का अर्थ जल, वर्षा, दशा, सिक्ता मतलब बालू, समा मतलब वर्ष, स्पर्श आदि शब्द नित्य बहुवचनांत और स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे वर्षा सुमेघा गर्जन्ति,
सिकता सुतैलम आदि, वर्षा में बादल गरजते हैं, बालू में तेल आदि। तो यह सब क्या है, बहुवचन होते हैं। तो हमने जाना संस्कृत के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के कुछ नियम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।